हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन। तो गाइज, आप सभी को बता दें, हमारे चैनल पे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है क्या है, प्रिपरेशन कराया जाता है। जिन भी बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, इन सभी राज्यों के पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल पे, पॉलिटेक्निक एजुकेशन नामक चैनल पे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है वो हमारे चैनल से जुड़े और अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। और वो लोग जो लोग सोचते हैं कि हमें टॉप के कॉलेजों में एडमिशन चाहिए, टॉप के यूपी, बिहार, झारखंड, सभी राज्यों के टॉप कॉलेजों में, टॉप 10 कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे बेहतरीन तरीके से उन लोगों को हम पढ़ाएंगे और उनको कॉलेज दिलवा के रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए और अपना टॉप के 10 कॉलेजों में एडमिशन लें। और एक बात और बता दें कि आप सभी को क्या करना रहता है, यूपी पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, उनका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम देंगे आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर हमारी वीडियो में कोई भी इशू आती है, कोई भी दिक्कत होती है, किसी क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी समस्या हो जाती है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे और उसके बाद आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएंगे और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का क्लास है। हमारा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का दोनों सब्जेक्ट का क्लास आज है। और हम दोनों सब्जेक्ट के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक में ये पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन है। आप सभी को बताना है। आप सभी को 30 सेकंड 20 सेकंड का समय मिलता है। आप सभी को 20 सेकंड में बताना है वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2। आपको 20 सेकंड का समय मिलता है आंसर बताने के लिए। तो आप लोग बताइए वसा में घुलनशील विटामिन क्या है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है। आप लोगों को 20 सेकंड में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए है। क्या है, विटामिन ए है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। आप लोग को 20 सेकंड का समय मिलेगा। 20 सेकंड का आंसर देने का समय मिलता है। ऑप्शन ए दिया है इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागन, ऑप्शन सी कार्टिकॉइड, ऑप्शन डी मिनरेलोकार्टिकाइड। क्या बताना है आपको, हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक सही आंसर है, उसे हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोग को 20 सेकंड का समय मिला है। आप लोग 20 सेकंड में बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर जो हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, ग्लूकागन। क्या, ग्लूकागन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकागन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 2KClO3 2KClO3 को हम जब तोड़ेंगे तो 2KCl प्लस 3O2 में टूटेगा। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। इसमें उत्प्रेरक बताना है कौन सा प्रयोग किया गया है। आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। 20 सेकंड में आपको क्या है, आंसर देना रहता है। ऑप्शन ए दिया है Fe2O3,
ऑप्शन बी PbCl2, ऑप्शन सी PdCl2, ऑप्शन डी MnO2। ये फिर क्या है यहाँ पे? आयरन है, Pb क्या है? लेड है, Pd क्या है? Mn क्या है? मैग्नीज है, Cl क्या है? क्लोरीन है, O क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप लोग 20 सेकंड में आंसर इसको देना है। तो 20 सेकंड हो गया आपका। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा MnO2। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। MnO2 क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी MnO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NiCO और FeCO में निकेल और लोहे की अपचयन स्थिति है। क्या कह रहा है? कह रहा है NiCO और FeCO में निकेल और लोहे की उपचयन स्थिति है। आप लोग को 20 सेकंड का समय मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप लोगों को 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया है +4, ऑप्शन बी +5, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी 0। ठीक है, तो क्या बताना है इसमें? NiCO मतलब Ni निकेल हो गया, CO क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। Fe आयरन हो गया, CO कोबाल्ट हो गया। मैं निकेल और लोहा, Fe लोहा है, क्या? आयरन वही लोहा। ठीक है, Ni निकेल है कि उपचयन स्थिति है +4 +5 +1 0। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। निकेल और लोहे की उपचयन स्थिति जो है वो क्या है? 0 है। इसमें क्या है? 0 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0। क्या? ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन, PtCl⁻2- है। Pt क्या है? प्लेटिनम। Cl क्या है? क्लोरीन। पावर -2 है। आपको 20 सेकंड का समय मिला है। इसका आंसर क्या होगा? 20 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन ए अष्टभुजाकार, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी वर्ग पिरामिडीय, ऑप्शन डी वर्ग समतलीय। ठीक है, तो PtCl⁻2 है। एक क्या है? वर्ग समतलीय है। क्या है? एक प्रकार का वर्ग समतलीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वर्ग समतलीय। क्या? वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है अनुचुंबकीय अष्टभुजाकार जटिल अणु है। अनुचुंबकीय अष्टभुजाकार जटिल अणु है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कितने में? 30 सेकंड में। कितने में बताना है? 30 सेकंड में इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ COF6⁻3, बी दिया हुआ CONH3 का NH3 पे 6 बार पावर 3+, COC2O4 पावर 3 पर होल पावर -3। ऑप्शन डी दिया है NiCO4। ठीक है, तो अनुचुंबकीय अष्टभुजाकार जटिल अणु है। कौन सा है? अष्टभुजाकार अनुचुंबकीय जटिल अणु है COF6⁻3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए COF6⁻3। अनुचुंबकीय अष्टभुजाकार जटिल अणु है। CO क्या है? कोबाल्ट है। F क्या है? F क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए COF6⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन प्रतिघातक रक्त अल्पता कारक संयोजी यौगिक है का एक। संयोजी यौगिक का एक क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताना है? 30 सेकंड में आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया हो लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन प्रतिघातक रक्त अल्पता कारक संयोजी यौगिक का एक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोबाल्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन प्रतिघातक रक्त अल्पता कारक संयोजी यौगिक का एक
कोबाल्ट है। क्या एक प्रकार का क्या है? कोबाल्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के एक वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया और जल H2O के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी मिलता है। यह विधि है, ये कौन सी विधि है? नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक वातावरण में कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, के साथ गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त नाइट्रोजन भी मिलती है। यह एक प्रकार की विधि है। कौन सी विधि है? ऑप्शन ए दिया, इसका आंसर बताना है आप लोग को। 20 सेकंड में इसका आंसर बताना है। ड्यूमस विधि, ऑप्शन बी दिया है चार्ल्स विधि, ऑप्शन सी स्टीफन विधि, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी दिया हुआ है सेंडमेयर विधि। ठीक है, तो ये किस प्रकार की विधि है? आपको किस प्रकार की विधि ये बतानी है, किस प्रकार की ये विधि है। ठीक है, ये कौन सी विधि है? नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के एक वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मुक्त नाइट्रोजन भी मिलती है। यह किस प्रकार की विधि है? तो यह विधि किस प्रकार की विधि है? यह विधि ड्यूमस विधि है। क्या? ड्यूमस विधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ड्यूमस विधि। ऑप्शन नंबर ए, ड्यूमस विधि। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन हमारा आंसर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छे लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक अपने शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है बोरॉन के 2 समस्थानिक हैं। बोरॉन के 2 समस्थानिक बताना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको समय दिया गया है 10 सेकंड। कितना? 10 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10V और 11V, ऑप्शन बी दिया हुआ है 8V और 9V, ऑप्शन सी दिया हुआ है 9V और 10V, ऑप्शन डी दिया हुआ है 9V और 11V। तो बोरान के 2 समस्थानिक क्या होते हैं? तो बोरान के 2 समस्थानिक होते हैं 10V और 11V। क्या होते हैं? 10V और 11V। क्या होते हैं? 10V और 11V। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10V और 11V। बोरान के 2 समस्थानिक 10V और 11V। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है डाइबोरेन डाई इथाइल ईथर में कोबोरान ट्राफ्लोराइड के साथ अपचयित करके बनाया जाता है। डाइबोरेन डाई इथाइल ईथर को बोरेन ट्राइफ्लोराइड के साथ अपचयित करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आपको बताना है। तो इसका आंसर देने के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया गया है। 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ LiBH4, ऑप्शन बी LiAH4, सॉरी LiAlH4, ऑप्शन सी CH3MgBr, ऑप्शन डी दिया हुआ CH3MgCl। ठीक है, तो डाइबोरेन डाई इथाइल ईथर में बोरान ट्राफ्लाइड के साथ अपचयित करके बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? LiBH। क्या Li क्या हो गया? लिथियम हो गया। बी क्या हो गया? बोरान। H हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो LiBH BH4 बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, LiBH। ठीक है, LiBH। आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है। ठीक है, और हाँ, आप लोग को बता दें हमारे चैनल पे जो है सभी प्रकार के क्वेश्चंस बताए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट के। इंट्रेंस एग्जाम के 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीनों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी तीनों सब्जेक्ट का कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, 11 नंबर क्वेश्चन बताना है 2 असमान समानांतर बल 2N और 16N, 2 न्यूटन और 16 न्यूटन का एक 21 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं। बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों का परिणामी बल कार्य होगा। ठीक है,
तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग नहीं जान पाते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आता है, तो भी बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मालूम है, आप बता दीजिए, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमेंट में बताएंगे तब हमको भी लगेगा हाँ बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तभी बच्चे ऐसे प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी उम्मीद हो जाएगा कि हाँ बच्चे सही तरीके से या मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमेंट में बताइएगा तब हमको भी आशा हो जाएगी, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन कूलाम है। इस बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल होगा। क्या बताना है, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन कूलाम है तथा बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, यह बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला, 20 कूलाम क्यों दिया हुआ है ना। ठीक है, यह बराबर ई क्यों होता है, क्या होता है, क्यों ई या ई क्यों, मान लो यह बराबर क्यों ई होता है। क्या, यह बराबर क्यों ई होता है, यह सूत्र होता है, यह बराबर क्यों ई होता है। क्यों कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन। ठीक है, तो 20 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 न्यूटन आएगा। क्या, जो हमारा लगने वाला बल होगा कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 600 न्यूटन। एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन कूलाम है, तो इस बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल होगा 600 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 600 न्यूटन। इसमें जो सूत्र लगा है, सूत्र हमारा लगा है, यह बराबर क्यू ई, क्या, यह बराबर क्यू ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए। क्या, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 20 सेकंड में बताना है। तो बताइए कि किसका मान क्या होगा, 8%, 16%, 2%, 4%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, कितने का परिवर्तन होगा, 8%, 16 या 2 या 4% का, कितने प्रतिशत का होगा, 16%। कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होगा 16% का परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P पर लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना, 200 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदु P पर विद्युत विभव होगा, क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। तो इसका आंसर आपको 20 सेकंड में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को 20 सेकंड में बताना है। क्या बताना है, विद्युत विभव, P पर विद्युत विभव क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 वोल्ट, सॉरी ऑप्शन ए दिया हुआ है 100 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है 20 वोल्ट, ऑप्शन सी 200 वोल्ट, ऑप्शन डी 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जितना बल यानी कि जो दिया हो 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है,
तो P बिंदु P पर विद्युत विभव होगा, जितना कार्य करना पड़ता है उतना ही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। जितना जूल बिंदु P पर किया गया है उतना ही उसका विद्युत विभव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 200 वोल्ट। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 200 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, सापेक्ष आर्द्रता के लिए सुविधाजनक मान है। सापेक्ष आर्द्रता के लिए सुविधाजनक मान क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकंड में बताना है। ठीक है, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 90%। सापेक्षित आर्द्रता के लिए सुविधाजनक मान है, कितना है, 50%। क्या है इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50%। सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सुविधाजनक मान 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट ताप उच्चतम होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट ताप उच्चतम होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में बताना है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारा। ठीक है, तो बताना है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का विशिष्ट ताप उच्चतम होता है। किसका होता है, जल का होता है, लोहे का होता है, तांबा का होता है, पारा का होता है। तो सबसे विशिष्ट तापमान उच्चतम होता है जल का। किसका होता है, जल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगता है। चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 सेकंड में बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है समुद्र तल पर, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट पर, ऑप्शन डी समुद्र तल के 20 मीटर नीचे पनडुब्बी में। चावल पकाने में सबसे अधिक समय किसमें लगता है, तो चावल पकाने में सबसे अधिक समय जो लगेगा, क्या लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर तापमान कम रहता है। ठीक है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर तापमान कम होने के कारण वहां पर चावल पकाने में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन कम होने के कारण वहां पे चावल पकाने में अधिक समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, समुद्र तल में नहीं, शिमला में भी बढ़िया से पक जाता है, लेकिन क्यों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, एक तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है। इसका अर्थ है तरंग का प्रकार। इसका अर्थ मतलब वही तरंग का प्रकार बताना है। एक तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, इसका अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकंड में देना है। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन बी माइक्रोवेव, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंफ्रासोनिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने बताया है, नहीं बताया ना, अगर बताया भी होगा तो दोबारा सुन लीजिए। इसका आंसर जो होगा, एक तरंग की आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, इसका अर्थ है तरंग का प्रकार, यानी कि तरंग के प्रकार में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रासोनिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि सुनी जाएगी यदि स्रोत और सी अवरोध के बीच की दूरी है। ठीक है, एक प्रतिध्वनि सुनी जाएगी यदि स्रोत और सी अवरोध के बीच की दूरी है। कितनी है आपको बतानी है। ठीक है, उसके बीच की दूरी बतानी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए दिया हो 1 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर। तो एक प्रतिध्वनि सुनी जाएगी यदि स्रोत और सी अवरोध के बीच की दूरी कितनी होगी के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाएगी। कब, कितने दूरी पर, स्रोत और सी अवरोध के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तब प्रतिध्वनि सुनी जाएगी। ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब 17 मीटर, कितना, 17 मीटर के बीच की दूरी पर प्रतिध्वनि सुनी जाएगी। स्रोत और सी अवरोध के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, 17 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्तु प्रकाश के केवल एक भाग को ही अपने में से गुजरने देती है। निम्नलिखित में से कौन वस्तु प्रकाश के केवल एक ही भाग को ही अपने में से गुजरने देती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 सेकंड में बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है तेल लगा कागज, ऑप्शन बी दिया हुआ ईंट, यानी कि ईंट है, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी लकड़ी। तो निम्नलिखित में से बताना है, क्या बताना है, वस्तु प्रकाश के केवल एक भाग को ही अपने में से गुजरने देती है। तेल लगा कागज, ईंट, हवा, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा तेल लगा कागज। जो प्रकाश होता है वस्तु केवल एक ही भाग को अपने में से गुजरने देती है, वो क्या है, तेल लगा कागज है। तेल, जब कागज में तेल लग जाता है तो प्रकाश इस पार से उस पार हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तेल लगा कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पुतली, ऑप्शन बी परिचालिका, ऑप्शन सी श्वेत पटल, ऑप्शन डी आंख के लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 सेकंड में बताना है। 20 सेकंड आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। आपको बताना है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसमें आपको इसके द्वारा का मतलब जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है, इसका सही उत्तर बताना है। पुतली, परिचालिका, श्वेत पटल, आंख के लेंस। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आंख के लेंस के द्वारा होता है, या श्वेत पटल के द्वारा, परितालिका के द्वारा, या पुतली के द्वारा। परितालिका के द्वारा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितालिका के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, परितालिका, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इसके द्वारा होता है, आंख के लेंस के द्वारा। सॉरी, इसका आंसर गलत हो गया, उसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, आंख के लेंस के द्वारा, ठीक है, आंख के लेंस के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंख के लेंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर, एक आवर्धक लेंस में होता है एक आवर्धक में होता है एक सरल। इसका आंसर बताना है आपको 20 सेकंड में। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, ठीक है। तो क्या होता है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल उत्तल दर्पण। क्या होता है, एक सरल उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। एक सरल, एक आवर्धक लेंस में पूछा है, लेंस में होता है एक सरल उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वेक्टर मात्रा का चयन करें। क्या, वेक्टर मात्रा का चयन करें। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकंड में बताना है, 10 सेकंड में। ए दिया है विद्युत विभव, बी दिया है विद्युत अभिप्रेरक बल, ऑप्शन सी दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी हुआ है विद्युत स्थैतिक बल। निम्नलिखित में से वेक्टर मात्रा का चयन करें। तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अभिप्रेरक बल। क्या होता है, विद्युत अभिप्रेरक बल। वेक्टर मात्रा का चयन करने वाला क्या होता है, कौन सा है, विद्युत अभिप्रेरक बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अभिप्रेरक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, एक 5 एम्पियर की धारा वहन करने वाले तार कोई टूटी के चुंबकीय प्रेरण। एक 5 एम्पियर की धारा वहन करने वाली
तार कोई टूटी के चुंबकीय प्रेरण के लंबवत रखा गया है, तार के प्रत्येक सेंटीमीटर पर बल होगा। इस पर क्या बताना है आपको, बल बताना है। 0.1 न्यूटन, 100 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, तार के प्रत्येक सेंटीमीटर पर बल बताना है, कितना बल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है बताने के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका राइट आंसर क्या करना है, बताना है। तो 5 एम्पीयर की धारा वहन करने वाला तार कोई टूटी के चुंबकीय प्रेरण के लंबवत रखा गया, क्या लंबवत रखा गया है। तार के प्रत्येक सेंटीमीटर पर बल, सेंटीमीटर पर क्या बताना है, बल बताना है। तो बल इस पे क्या हो जाएगा, 0.1 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। इस पर जो बल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में क्रिम्सन लाल रंग होता है। ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में क्रिम्सन लाल रंग देता है, किसमें देता है, Li मतलब लिथियम, K क्या हो गया पोटेशियम, Rb क्या हो गया रुबिडियम, Cs क्या हो गया इसके Cs क्या हो गया, Cs क्या हो गया, भूल गए Cs, ध्यान नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। Li तो लिथियम है, क्या है पोटेशियम, Rb क्या है रुबिडियम है, Cs नहीं मालूम, Cs थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग को इसका आंसर बताने के लिए 10 सेकंड का समय दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में क्रिम्सन लाल रंग देता है, लिथियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में, Cs में। तो किस में देता है, लिथियम में देता है, Li यानी कि Li, लिथियम क्या हो गया, Li हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, Li लिथियम। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकें। यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, सभी राज्यों के पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे कराई जाती है। ठीक है, और आप लोगों को कोई भी समस्या होती है फॉर्म भरने में भी, तो भी हम आपको उसमें मदद करेंगे। फॉर्म भरने में आप लोगों को फॉर्म भरवाने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9519495400 पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, और आप लोग अपना समस्या बताइए और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग भी अच्छे से फॉर्म भरेंगे। अगर फॉर्म में कोई भी इशू आता है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेते समय समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सही से फॉर्म भरिएगा, सही से प्रिपरेशन करिएगा, ताकि आप लोग भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सकें और यूपी के टॉप कॉलेजों में एडमिशन ले सकें। ठीक है, टॉप 10 कॉलेजों में एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।